Assalamualaikum viewers. Welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. Viewers, जैसा कि आप जानते हैं, जो एजुकेटेड खवातीन नहीं हैं उनका भी शौक है कि वो इंग्लिश बोलें। बड़ी ख्वाहिश होती है उनकी कि वो अपने हस्बैंड्स पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर इंग्लिश का इम्प्रेशन झाड़ें। तो आज मैं उन्हीं खवातीन के लिए लेकर आई हूँ वीडियो, जिसमें वो कुछ ऐसे काम जो घर पर वो करती हैं उनकी इंग्लिश, घरेलू काम और उनकी इंग्लिश। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बर्तन धोना। अब बर्तन को वैसे तो यूटेंसिल्स बोलते हैं, लेकिन डिशेस भी बर्तनों को ही बोलते हैं। तो बर्तन धोना की इंग्लिश क्या होगी? डू द डिशेस। अब आप लोग सोचेंगे कि ये वॉश धोना की इंग्लिश वॉश होती है, तो ये वॉश द डिशेस भी मैंने आपके लिए लगा दिया, लेकिन डू द डिशेस इज बेस्ट। अच्छा, बर्तन खुश्क करना। बर्तन धोकर आप खुश्क भी, ड्राई भी करते हो उन्हें। बर्तन खुश्क करना की इंग्लिश क्या होगी? ड्राई द डिशेस। अच्छा, कपड़े धोना। कपड़े भी धोते हो आप लोग घर पर, उसको भी इंग्लिश में बोले, इंप्रेशन झाड़ें। डू द लॉन्ड्री। कपड़े धोना की इंग्लिश क्या होगी? डू द लॉन्ड्री। अब यहाँ इस बात को हम किसी बात में बोलेंगे कि कपड़े धो, या वो कपड़े धो रही है, या तो वहां पर हम टू नहीं लगाएंगे। कपड़े सुखाना। अब जब कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को सुखाना भी होता है, तो कपड़े सुखाना की इंग्लिश क्या होगी? ड्राई क्लॉथ्स। ड्राई क्लॉथ्स। अच्छा, कपड़े लटकाना। जब कपड़े सुखाने के लिए कपड़े लटकाने भी होते हैं, तारों पर भी लटकाने होते हैं, और जब कपड़े प्रेस करते हैं तब भी उन्हें लटकाना होता है। तो कपड़े लटकाना की इंग्लिश होती है हैंग द क्लॉथ्स। टू हैंग द क्लॉथ्स। कपड़े इस्त्री करना। टू आयरन क्लॉथ्स। कपड़े इस्त्री करना की क्या इंग्लिश होगी? टू आयरन क्लॉथ। जब हम इस बात को कपड़े इस्त्री करना का कोई जुमला बनाएंगे, यानी इसका कोई सेंटेंस बनाएंगे, तब हम यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, फिर आयरन क्लॉथ्स। जैसे किसी को हम कहते हैं मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, आयरन माई क्लॉथ्स, प्लीज आयरन माई क्लॉथ्स, इस तरह से हम बोलेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये जो घरेलू काम है, ये घर पर इंग्लिश बोलने वाले सेंटेंसेस लेकर आऊंगी। अभी तो जस्ट आपको जो घर पर काम होते हैं उनकी इंग्लिश बता रही हूँ, लेकिन घर पर इंग्लिश बोलने के लिए यानी क्या क्या बातें आप इंग्लिश में कर सकते हो घर पर, वो भी मैं आपके लिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कपड़े तय करना। कपड़े तय करना को इंग्लिश में बोलते हैं टू फोल्ड क्लॉथ्स। टू फोल्ड क्लॉथ्स। कमरा तरतीब देना। चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं तो कमरे को तरतीब देना है, सेटिंग वगैरह करनी है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? टाइडी अप द रूम। रूम। अच्छा, बिस्तर लगाना। बिस्तर बिछाना को बिस्तर लगाना भी कहते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मेक द बेड। मेक द बेड। चादरें तब्दील करना। बेडशीट्स जो होती हैं, बिस्तर की चादरें, जो सर पे ओढ़ने वाली चादरें, वो नहीं, बिस्तर की चादरें तब्दील करने के लिए क्या लगाएंगे? चेंज द शीट्स। चेंज द शीट्स। मट्टी साफ करना। अब मट्टी कौन सी? जो चेहरे पे पड़ी होती है, जो बालों में पड़ी होती है, बीबियों के सफाइयाँ सफुइयाँ करते हुए, ये वो वाली मट्टी नहीं साफ करनी। ये जो मट्टी पड़ी होती है ना जमीन पर सफाई के लिए, कारपेट्स पर, जमीन पर, ये वो वाली मट्टी, उसकी बात हो रही है। उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्लीनर होता है ना, जिससे वैक्यूम से अक्सर लोग करते हैं, वैक्यूम से सफाई करते हैं, तो ये वो वाला वैक्यूम है। तो मट्टी साफ करना की इंग्लिश होगी वैक्यूम। टू वैक्यूम। मेज साफ करना। अब मेज को साफ करना, मेज क्योंकि प्लेन होता है, तो प्लेन स्मूथ चीज को साफ करने के लिए हम लगाते हैं वाइप। वाइप ऑफ द टेबल। वाइप ऑफ द टेबल। अब टेबल पर चीजें बिखरी पड़ी हैं, उसको समेटने के लिए हम बोलेंगे क्लियर द टेबल। मेज समेटना की इंग्लिश होगी क्लियर द टेबल। चूल्हे को साफ करना। अब चूल्हे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोव। क्लीन द स्टोव।
अब साफ करना की इंग्लिश होती है क्लीन। किसी भी चीज को साफ करना के लिए हम क्लीन यूज कर सकते हैं। क्लीन द स्टोव, घर साफ करना। टू क्लीन द हाउस, टू क्लीन द हाउस, घर में झाड़ू देना। अब झाड़ू की इंग्लिश होती है ब्रूम, ब्रूम। लेकिन झाड़ू देना की इंग्लिश जो होती है वो स्वीप होती है, स्वीप। यहाँ पर ब्रूम का कोई जिक्र नहीं आएगा। स्वीप का मतलब होता है सफाई करना या झाड़ू देना। तो टू स्वीप द हाउस, टू स्वीप हाउस या टू स्वीप द हाउस, दोनों हम लगा सकते हैं। पोछा लगाना। अब पोछा लगाना को, पोछे को कहते हैं इंग्लिश में मॉप, और पोछा लगाना की इंग्लिश होगी मॉपिंग, मॉपिंग। फर्श पर पोछा लगाना की इंग्लिश होगी टू मॉप फ्लोर, टू मॉप द फ्लोर या टू मॉप फ्लोर। खिड़कियां साफ करना, टू क्लीन विंडोज। मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह को साफ करना या सफाई करना के लिए हम क्लीन वर्ड इजीली यूज कर सकते हैं। फर्नीचर को साफ करना, डस्ट लगाते हैं, डस्ट, सफाई करें। टू डस्ट द फर्नीचर, यानी फर्नीचर साफ करना को हम बोलेंगे टू डस्ट द फर्नीचर। यानी टेबल की तरह स्मूथ नहीं, मुलायम नहीं होता, हमवार सतह नहीं होती, प्लेन नहीं होती। तो उसको, जो प्लेन सतह नहीं होती, उसको साफ करने के लिए हम लगाते हैं टू डस्ट द फर्नीचर। विंडोज जो होती है वो प्लेन होती है, सीधी होती है। अच्छा, खाने की अशिया खरीदना। खाने की अशिया को हम ग्रोसरी बोलते हैं। तो खाने की अशिया खरीदना की इंग्लिश होगी टू शॉप ग्रोसरी। शॉप का मतलब खरीदना भी होता है, टू शॉप ग्रोसरी। खाना तैयार करना। अब खाने का टाइम नहीं बताया होगा कौन से टाइम का खाना, तो एज अ होल जब खाना बोला जाए तो उसको हम मील्स बोलते हैं, मील्स। टू प्रिपेयर मील्स, खाना तैयार करना की इंग्लिश होगी टू प्रिपेयर मील्स। नाश्ता बनाना, मेक द ब्रेकफास्ट, मेक द ब्रेकफास्ट। कुछ लोग इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं होता ये होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अच्छा, मेक द ब्रेकफास्ट। अच्छा, दोपहर का खाना बनाना। अब दोपहर के खाने को हम बोलते हैं लंच, मेक लंच। अच्छा, रात का खाना बनाना, रात के खाने को हम सपर बोलते हैं, मेक सपर। अच्छा, शाम का खाना बनाना। शाम का खाना यानी जो अर्ली, जैसे दिन ढलता है उस टाइम पर जो खाना बनाया जाता है, जो खाया जाता है, उसको हम, कुछ लोग शाम को खाना खाते हैं, कुछ लोग लेट नाइट खाना खाते हैं। तो देर से जो खाते हैं वो सपर होता है, और जो जल्दी खाते हैं वो डिनर होता है। तो शाम का खाना बनाना की इंग्लिश क्या होगी? मेक डिनर। चटाई से गर्द निकालना, चटाई को इंग्लिश में हम बोलते हैं रग। ये वो सिर्फ वो वाली चटाई नहीं जो प्लास्टिक की चटाइयाँ होती है, सिर्फ वही नहीं, उसको ही नहीं हम रग बोलते। ये जो कारपेट्स की तरह की चटाइयाँ होती हैं, बिछाई जाती है, कारपेट को भी हम रग ही बोलते हैं। तो चटाई से गर्द निकालना के लिए क्या आएगा? टू बीट द रग, टू बीट द रग। गुसल खाना या बाथरूम साफ करना। अब बाथरूम को हम इंग्लिश में बाथरूम ही बोलते हैं, तो क्लीन, टू क्लीन द बाथरूम। पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देना की इंग्लिश है वाटर। वाटर का मतलब पानी भी है, और पानी देना के लिए भी वाटर ही इस्तेमाल करते हैं लफ्ज। तो टू टू वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देना, टू वाटर प्लांट्स। घास फूस खत्म करना। अब घास फूस खत्म करना की इंग्लिश होती है वीड, टू वीड द गार्डन। अगर हम बाग से घास खत्म करते हैं, टू वीड द गार्डन, खेतों से घास खत्म करते हैं तो टू वीड द फील्ड। अच्छा, अब पत्ते इकट्ठे करना, रेक द लीव्स। इकट्ठे करना, पत्ते इकट्ठे करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेक, रेक द लीव्स। कूड़ा बाहर फेंकना, कूड़ा बाहर फेंकना के लिए, बाहर फेंकना के लिए हम वर्ड यूज करेंगे टेक आउट, और कूड़े को हम बोलते हैं गार्बेज, गार्बेज या लिटरिंग भी हम बोल सकते हैं, टू टेक आउट द गार्बेज। अच्छा, रगड़ कर साफ करना। अब रगड़ कर साफ करना, जैसे स्क्रब करते हो आप लोग, अपने चेहरे पे स्क्रब करती हैं बीबियां, खूब रगड़ रगड़ के चमका रही होती हैं, तो उसको भी स्क्रब बोलते हैं। अब किसी चीज को रगड़ कर साफ करना, टेबल पर खाना वगैरह गिर गया और ड्राई हो गया, उसको हम रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं ना, तो उसको भी हम स्क्रब ही बोलते हैं। तो टेबल को भी स्क्रब किया जाता है। फर्श पर कोई चीज गिर गई है और साफ नहीं, उसको भी रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, तो उसको भी हम स्क्रब ही बोलेंगे। तो स्क्रब फर्श का भी हो सकता है, सिर्फ बीबियों के फेस का नहीं होता स्क्रब। जो है ना, या जो मतलब ठीक करती हैं बीबियां, कहती हैं अपने हस्बैंड को मैं तुम्हें ठीक करूंगी, या हस्बैंड अपनी वाइफ को कहते हैं मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा। ये वो वाला मुरम्मत करना या ठीक करना नहीं, ये वो वाला मुरम्मत करना है। जैसे दीवार से प्लास्टर टूट गया, उसको रिपेयर, उसको मुरम्मत करना है। गाड़ी खराब होगी, उसको मुरम्मत करना। घड़ी खराब होगी, उसको मुरम्मत करना। ये उसके लिए यूज होता है, यूज होता है।
तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिपेयर या फिक्स। इसके लिए हम मरम्मत करना या ठीक करना के लिए वर्ड यूज़ करेंगे रिपेयर या फिक्स। अब कसना या सख्त करना, यानी वो जो पेच ढीले हो जाए, इंसानों के नहीं, जो मतलब चीज़ों के मशीनरी के पेच ढीले हो जाते हैं, या उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टाइटन। अच्छा, ड्रिल, सुराख करना की इंग्लिश होती है ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है मतलब वर्मा वगैरह से सुराख करना। कील ठोकना, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे नेल, और नेल के दोनों मीनिंग होते हैं, कील ठोकना भी और कील को भी नेल ही बोलते हैं। अब हम ले लेते हैं आज का सवाल। पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम बताएं। बच्चे बड़े शौक से इस बात का जवाब दे सकते हैं। कौमी, अब शायर ऑप्शंस में आप लोगों को बता देती हूँ। हफीज जालंधरी, साहिर लुधियानवी, मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल। तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, आपका जवाब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यूअर्स, अगर आपको ये जो घर में बोले जाने वाले अल्फाज हैं, अगर इनकी समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आई तो काइंडली वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी जो बीबियां हैं घर पर इंग्लिश बोल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।